महाभारत एपिसोड 1 राजा शांतनु गंगा और भीष्म की कहानी। कहानी है धर्म और अधर्म के बीच के महान संग्राम की, जहां प्रेम, त्याग और निष्ठा की परीक्षा ली गई। यह है महाभारत, भारतवर्ष की सबसे विराट और गूढ़ गाथा। बहुत समय पहले की बात है, जब इस पावन भूमि पर राजा भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उन्हीं के वंश में जन्म हुआ हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु का, एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा। एक दिन गंगा नदी के तट पर टहलते हुए उनकी दृष्टि पड़ी एक दिव्य और अपूर्व सुंदरी पर। वह थी स्वयं देवी गंगा। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्रेमवश शर्त स्वीकार कर ली। विवाह हुआ और गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें जन्म के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु व्याकुल होते रहे, लेकिन वचन का पालन करते रहे। परंतु जब 8वां पुत्र जन्मा, तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोकते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? गंगा ने दुखी होकर कहा, आपने मेरी शर्त तोड़ दी, अब मैं जा रही हूं, लेकिन यह 8वां पुत्र देवव्रत आपको सौंपती हूं। गंगा ने बताया कि ये सब वसु थे, स्वर्ग के देव, जिन्हें श्रापवश धरती पर जन्म लेना पड़ा था। 7 को वह मुक्त कर चुकी थी, पर यह 8वां थोड़े समय तक धरती पर रहेगा। गंगा ने देवव्रत को शिक्षा दी, शास्त्र, युद्ध विद्या और नीति सिखाई और बड़े होने पर उसे शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत अत्यंत योग्य, साहसी और निष्ठावान पुत्र बना। यही बालक आगे चलकर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उसने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया, राजगद्दी का त्याग किया और अपने वचन को जीवन का धर्म बना लिया। उसी दिन से इतिहास ने उसे भीष्म पितामह कहकर पूजा। और यहीं से आरंभ होती है महाभारत की वह अमर कथा, जो केवल युद्ध की नहीं, बल्कि वचन, नीति और धर्म की गहराई को समझने की यात्रा है। अगले एपिसोड में जानेंगे भीष्म की महान प्रतिज्ञा और सत्यवती की कहानी। जुड़े रहिए जानगाथा।